एक बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने एक युवक को देखा। वह युवक ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी हो उठा था। यह सब देखकर भगवान शिव महात्मा का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं वही तो पूरा इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिए। इस कथा को पूरा सुने और आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ जी का अनादर न करिएगा। सुख और दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में मन में केवल एक ही दुख होता है और वो कौन सा दुख है और उस दुख का निवारण क्या है, उस दुख का समाधान क्या है। दोस्तों, हम यही जानने की कोशिश करेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम मोनू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था और उसका कारण यह था कि उसके अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता रहा था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहे। वे चाहते थे कि वे बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करें और कोई अच्छी नौकरी करें, लेकिन वह उनकी एक भी नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे दोस्त कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वो लोग मिलते तो भी लोग अपने बढ़ चढ़कर बड़ाई किया करते थे। लेकिन मोनू कुछ करता नहीं था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता था कि तुम क्या कर रहे हो तो वे कुछ नहीं करता था। इसलिए वे हमेशा सबके केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि मोनू सभी से मुंह छिपाता रहता था, ताकि उससे कोई यह न पूछ ले कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वे कभी किसी के सामने नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। मोनू अब बहुत निराश रहने लगा था, मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था, बहुत तन्हा महसूस करता रहता था। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छपाता छुपाता हुआ घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में बेहद दुख की बात कह रहे हैं। मोनू अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ना ले और चुपचाप उन महात्मा जी की बातें सुन रहा था। महात्मा
जी सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख तो हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही तरीके से जीने का तरीका बताता है। यह हमारे गुरु की तरह है जिससे हमें सीखना चाहिए। और आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं। लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन व दिन और कमज़ोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। मोनू छुप छुप कर उन महात्मा जी की बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, मोनू उस महात्मा जी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे महात्मा, अभी कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, मैं अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेले हैं, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वह मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। पर दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगने लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हैं, तो मन को बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता हूँ। मोनू की बातों को सुनकर महात्मा जी कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। मोनू ने अपनी ऊपर बीती हुई सारी बातें उन महात्मा जी को बताई और कहने लगे कि महात्मा जी, क्या आपके पास मेरे दुखों का कोई समाधान है। मोनू की बातें सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूँगा। महात्मा जी की बातें सुनकर मोनू और भी अड़चन में पड़ गया। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेले हैं वे असली रूप नहीं हैं। उसने जो अब तक पीड़ा झेली है, लोगों के ताने सहे हैं और जो तकलीफें उठाई है, क्या वह असली रूप नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ पाए तो ये महात्मा जी मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर मोनू वहाँ से चला आया अपने घर की ओर। अब मोनू लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत थक चुका था। वह बहुत निराश हो चुका था, जिसके कारण उसने निर्णय लिया कि व्यक्ति अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उस रुपये से उसने व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उससे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह बहुत हताश हो चुका था, वह बहुत निराश हो चुका था। मोनू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो तो आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी।
मोनू ने अपने पिता की बात मानी। अब अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 2 साल के अंदर अंदर वह बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग मोनू को पहले नापसंद किया करते थे, अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे मोनू ने मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। मोनू के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए। उससे अपने व्यापार को और फैलाना चाहिए। जब तुम तो आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भैया भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और यदि कभी ऐसी ज़रूरत आ पड़ी तो तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। मोनू को अपने दोस्तों की यह बात पर बहुत पसंद आई। मोनू ने सोचा कि मेरे मित्र सही कर रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और अधिक फैलाना चाहिए। तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा और हर कोई मुझे पहचान सकेगा। उसने बिना देर किए अपने समय को बिना गंवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसमें कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार और जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर काफ़ी कर्ज बढ़ चुका था। और इतना ही नहीं, वह यहाँ पर नहीं रुका। उसने अभी भी अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसे उसके मित्र कहते थे वैसा ही करता चला जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारी के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया, जिसके कारण उसके मन में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। अब उसके मन में केवल एक ही विचार रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा, जिस कारण वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता था कि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। मोनू के पास नौकर चाकर सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन मोनू एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में मोनू को उन महात्मा का आश्रम दिखाई पड़ा। यह देखकर वह महात्मा जी के पास गया और उनसे कहने लगा, महात्मा जी, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आएगा तब मैं आपके पास आऊँ।
इस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रात को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लाभ नहीं उठा पाता। उसने अपनी सारी बातें महात्मा जी को बताई। महात्मा जी मोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा? महात्मा जी की बातें सुनकर मोनू बोला, हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यही सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और केवल कोई कर्म करना ही सफलता नहीं है, उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियाँ कैसी हो क्यों न हो, फिर चाहे कितनी ही बाधाएं आपके रास्ते में आए क्यों न आए जाए, चाहे ऐसा क्यों न लगने लगे कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, हम कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखो, उम्मीद न छोड़ो और अपने कार्य पे डटे रहो। यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूँगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूँगा, जबकि बाकी लोग केवल ही सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। मोनू की यह सारी बातें सुनकर वह महात्मा जी कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। मोनू फिर से उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अभी यह समझ नहीं आ रहा था कि उसमें जो तकलीफें अभी तक सही है, क्या ये असली दुख नहीं है? मोनू के मन में अब तक सवाल खड़े होने लगा था कि आखिर असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय में असली दुख में हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी वह महात्मा जी के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंच जाता है। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए वह महात्मा जी मोनू से कहते हैं, बेटा, तुम इसे उसी पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दो, क्योंकि वह मेरे किसी काम का नहीं है। जब तुम इसकी जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ से खोदकर इसे निकाल लूँगा, लेकिन अभी के लिए वहाँ पर मिट्टी में के नीचे दबा दो। मोनू के लिए महात्मा जी की बात मान ली और वह घड़ा मिट्टी में दबा दिया। इतना सब करके मोनू महात्मा जी को प्रणाम करता है और वहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ मोनू व्यापार में और भी ज़्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा था। अब और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अपने दोस्तों से जो कर्ज लिया था वह कर्ज भी उसने चुकाने थे, लेकिन वह यह सोचकर निश्चित था कि उसने वह कर्ज अपने मित्रों से लिए हैं, जिस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसके अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब मोनू को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है।
उसने अपने मित्रों से उसे कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन मोनू ने किसी भी मित्र ने उसे कर्ज को लौटाने के लिए मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग तो उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। व्यापार के चलते इसके मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बने थे, पर वह सब उससे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। एक दिन मोनू ने अपने पिताजी से कहा कि मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे उसे लौटाना है, कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दीजिए। इस पर मोनू के पिता ने मोनू से कहा, बेटा मेरे पास यही एक छोटा सा घर है, अगर तुम अभी मैं तुम्हें दे दूं तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे, हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। कि अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर मोनू चुपचाप वहाँ से चला आया और मन ही मन वो सोच रहा था कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, मेरे पास जो कुछ था वह सब कुछ लूट चुका है, मेरा सब कुछ तो अब बर्बाद हो चुका है। बोलो अब आप हमें भी जी कर कि क्या करूँगा। अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचता हुआ यह एक ऊंची पहाड़ी के ओर पहुंचा और वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि उन महात्मा जी ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। यह सोचकर मोनू के मन के अंदर एक बार फिर से उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। मोनू दौड़ता हुआ उन महात्मा जी के पास पहुंचा और मोनू ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आए तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी वह महात्मा जी मोनू की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। उन महात्मा जी के मुख से यह सुनकर मोनू के सब्र का बांध टूट गया और मोनू ने उन महात्मा जी से कहा कि क्या मैं आज तक जो भी दुख झेल रहा हूँ, जो भी तकलीफ झेली है, क्या है दुख नहीं है? क्या इससे दुख नहीं कहते? तभी वो महात्मा मोनू से कहते हैं, बेटा पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है। इसका जवाब देते हुए मोनू उन महात्मा से कहता है, हे महात्मा, मैं तो यही सीखा है हूँ कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं वह लोग अवश्य ही तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं वही तुम्हारा असली मित्र है और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं और तुम्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं। उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए कि जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच ना करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा
और तुम ही हमेशा नुकसान में रहोगे। मोनू की यह सारी बातें सुनकर महात्मा उसे खड़े के पास घड़े के पास ले गए। जहाँ उसे घड़े को उन्होंने मिट्टी में दबाया था, उन्होंने गड्ढा खोदा। वह गड्ढा मोनू के हाथ में थमाते हुए उन महात्मा ने मोनू से कहा, यह लो, अभी इसे तुम अपना काम चला लो, और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। मोनू अभी बड़ी अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये असली दुख क्या है। लेकिन उसने अपने हाथों में पड़े उस घड़े को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसे मन ही मन यह लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी। मैं अपने मित्रों का वह कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। यही सोचते हुए मोनू ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहाँ से चल पड़ा। मोनू ने उन सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार मोनू बहुत खुश था। उसने अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया, ना ही किसी के लिए षड्यंत्र रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक डर उत्पन्न होने लगता है, और वह डर है अपनी दौलत को न खो देने का, जिस कारण आप लोग दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख न आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर ही गुजरना पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से मोनू के जीवन में एक और दुख का आगमन हुआ। अब की बार उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। मोनू अपने माता पिता से बहुत ही प्रेम करता था, जिस कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। उसने सोचा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यहीं पर रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और मोनू का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली समय महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उससे उन महात्मा जी की याद आई। वह तुरंत ही भागकर उन महात्मा जी के पास पहुंचा। उसे देख के ही उन महात्मा ने मोनू से पूछा, क्या बात है बेटा, क्या कोई फिर से धोखा पड़ा? तभी मोनू ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मैं बहुत ही अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। महात्मा जी ने मोनू से कहते हैं, बेटा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? यह तो जीवन है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया है और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे, और मृत्यु कब आएगी यह किसी को पता नहीं हो सकता है।
कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए। मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो कुछ करना चाहता हूँ और आप कर रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बात करके आती है। सारी बात सुनकर मोनू और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहां से चला आया। उसके मन का यह खालीपन अभी वैसा ही था। मोनू अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसकी माँ मानू मोनू अपने व्यापार में भी नहीं, उसका मन नहीं लग रहा था। जब भी वह कोई कार्य करने लगता तो उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगते थे कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसने इस कार्य को क्यों किया। उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था कि क्या हम यहाँ पर केवल इसलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जीवन का असली मतलब क्या है? उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उससे कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी और उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किसे पूछे। तभी उससे फिर से एक उन महात्मा जी की याद आई। मोनू फिर से उन महात्मा जी के पास पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें उन महात्मा जी को बताई। महात्मा जी मोनू से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है, जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहने लायक है कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वह कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी मोनू उन महात्मा से कहते हैं, हे गुरुदेव, आप मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। महात्मा जी मोनू से कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती है, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के इस दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल निकाल करके एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सके, अपने आप को समझ सके कि वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन में केवल दुख दुख का चिल्ला रहा है। उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा। यह तो परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं हम किसी दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जिस प्रकार हम पहले समस्या का सामना करते हैं उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते जाते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए
और अपने ऊपर ध्यान लगाकर मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने ना दो। तभी मोनू उन महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, क्या फिर हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? महात्मा जी मोनू से कहते हैं कि हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं ऐसी होती है जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना है, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो। तब इच्छाएं भी तुम्हारे बस में होती है और यदि तुम चाहो तो कोई इच्छाओं को पूर्ति अवश्य कर सकते हैं। महात्मा जी की यह सभी बातें सुनकर मोनू ने महात्मा जी से कहा, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करूँगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति, पर वह बेकार के कामों में लग जाती है, जिस कारण हमारा जीवन भी बेकार की चीज़ों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते, हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा ऊपर वाले से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में यह सवाल तो अवश्य ही उठता है और इसका जवाब है कि वह ईश्वर यह चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सके, उसे गहराई तक पहुंच सके, जहां पर हमें पता चले कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम हमारा अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहे तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस ऊर्जा को व्यर्थ की चीज़ों में लगा देते हैं, जिस कारण अपने आप को कभी नहीं पहचान पाए और ना ही कभी अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपनी उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से असली दुख क्या है, इस बारे में अब तक यह बात पहुंचाने के लिए छोटी सी कोशिश की है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।